नमस्कार. खबर जनता तकमध्ये तुमचे स्वागत. अफवा नाही, सत्य बातमी आहे. बघूया आजची विशेष बातमी. अभी विस्तार से हमारे माजी खासदार अशोक जी ने महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, विशेषकर विदर्भ महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों सरकारों के बारे में जो विशेषकर जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में काफ़ी विस्तार से आपने चर्चा किया है। मैं तीन बातें कहना चाहता हूँ कि वास्तव में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, विशेष तौर से अटल जी, जब पहली बार अटल जी की सरकार बनी उस समय ट्राइबल मंत्रालय, जो हमारा सामाजिक न्याय मंत्रालय होता था, उससे बाइफरकेट होने के बाद ट्राइबल मंत्रालय 99 में अटल जी की सरकार बनी। पहली बार मंत्री के नाते में अटल जी की सरकार में जब ये ट्राइबल मिनिस्ट्री बनी तो वो काम भी मेरे पास आया है। मैं आपको केवल याद दिलाना चाहता हूँ, पहला ग्रांट जो हमको कुल मिलाकर के जब हमारा बाइफरकेशन हुआ उस समय हमको 500 करोड़, केवल 500 करोड़ रुपए उस समय का जो बजट था। पर आप देखिए देश में अभी हम 2 दिन पहले भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती हमने मनाया। गौरव दिवस के रूप में पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे देश में इस जयंती को मनाने का एक संकल्प, हमने 150वीं जयंती हमने मनाया और इन 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी ने 2 ऐसे प्रमुख है, शंकर साय रघुनाथ साय का एक म्यूजियम और एक छिंदवाड़ा में, 2 म्यूजियम पूरे देश में, और अलग अलग हमने कुछ काम ऐसे किए। पिछले समय जो जन्म स्थान है भगवान बिरसा मुंडा का, गुलियाती, वहाँ एक भव्य स्मारक है। रानी दुर्गावती का एक राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनाने का फैसला हमने किया है। वो 100 करोड़ रुपए उसमें हम खर्च कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मऊ में मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ और मुझे उनके जन्म स्थान पे जाने का, काम करने का अवसर मुझे 90 में मिला, 1990 में। डॉक्टर साहब के बारे में, भीमराव अंबेडकर के बारे में सारे देश में बहुत चर्चा होती है। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते संविधान निर्माण किया। आप देखिए, अगर ये 5 स्थानों के बारे में, उनका जन्म स्थान दिल्ली में ये अकबर रोड, उसकी कर्मभूमि नागपुर, महाराष्ट्र का मुंबई आप देखिए, और जहां उन्होंने विद्या अध्ययन किया, ऐसे 5 तीर्थ और एक विशाल, एक इंटरनेशनल स्तर का एक म्यूजियम 2.5 करोड़ रुपए का हमने निर्मित किया है वो दिल्ली के अंदर। ये आज तक देश के इतिहास में कभी महापुरुषों के बारे में, हमारे ऐसे लोगों के बारे में कभी समाज के अंदर कभी चर्चा नहीं। विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने केवल सत्ता के अंदर, सत्ता प्राप्ति के बाद, और इसीलिए आज मैं कह सकता हूं कि गर्व के साथ, जब इस प्रकार के महापर्व जिनने आज़ादी के लिए योगदान किया, भगवान बिरसा मुंडा ने जंगल की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ में, देश के पहले हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी, आज मुगलों के खिलाफ में लड़ने वाले रानी दुर्गावती, आप देखिए जितने बार युद्ध हुए कभी पराजय नहीं हुआ, ये इतिहास कहता है। और अंतिम शासक के रूप में ये जो आपका बुलंदशाह है, ये जो गोंड राजा थे,
इस नागपुर शहर को भी बसाने में गौड़ राजाओं का योगदान है, ये इतिहास कहता है। अब आप देखिए कि इनके बारे में, इस इतिहास के बारे में, उनकी भाषा के बारे में मैं कह सकता हूँ कि आज देखिए हमने अभी ही होती आजची विशेष बातमी. बघत रहा खबर जनता तक. लाईक सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.